अस्सलामुअलैकुम जनाब। ये सुबह सुबह मेरी गाड़ी जो है टो हुई है, तो मैं उसका जुर्माना भरने के लिए यहाँ आया हूँ। $180 जो है इसका जुर्माना है। इन्होंने मेरी गाड़ी इस वजह से टो की है कि उसका जो टैग यानी नंबर प्लेट है और जो कंपनी ने हमें पार्किंग के लिए स्टिकर दिया था वो मैच नहीं करता, तो इस वजह से टो किया है। ये देखें, ये लोग आए हुए हैं, ये सारी गाड़ियाँ ये, और मैं अंदर आपको अपनी गाड़ी भी दिखाऊंगा। अमेरिका में पार्किंग की खिलाफ वर्जी पर आपकी गाड़ी को टो यानी ट्रक के ज़रिए उठा लिया जाता है और दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है और आपको जुर्माना की अदायगी के बाद वो गाड़ी वापस की जाती है। पाकिस्तान में ये काम ट्रैफिक पुलिस करती है, लेकिन यहाँ पे मकामी सोसाइटीज़ करती हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज सुबह सुबह मेरे लिए एक बुरी ख़बर। सुबह रात को जब मैं काम से वापस लौटा तो मैंने अपनी गाड़ी अपनी पार्किंग में खड़ी की थी, और जो रिज़र्व पार्किंग नहीं थी उसके अलावा मैंने जो मेरी यूजुअल स्पॉट होता है वहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी की थी, पार्क की थी, और मुझे शदीद नींद आई थी, मैं आ गया वापस। तो हुआ क्या है जनाब, अमेरिका में आप कहते हैं कि लोग डॉलर्स में खेलते हैं। अब देखें, ये एक हाथ से पैसे देते हैं, दूसरे हाथ से लेते हैं। ये देखें, ये मेरी टैग्स हैं, ये नंबर प्लेट जिसको इसको टैग्स कहते हैं। तो ये और ये जो देखें, ये जिस सोसाइटी में हम रहते हैं तो वो आपको, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का वर्जीनिया में बहुत बड़ा मसला है, तो वो आपको एक टैग दे देते हैं, ये स्टिकर देते हैं। उस स्टिकर में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये इस स्टिकर के बगैर आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। तो हुआ ये है कि मेरी ये जो टैग्स हैं, क्योंकि मेरे मैरीलैंड के थे, तो मैंने चेंज करके वर्जीनिया ट्रांसफ़र किए हैं अपनी गाड़ी के। मुझे यहाँ से हर रियासत का अलहदा कानून है और उसके अलहदा टैक्स सिस्टम है, तो वो नंबर प्लेट बदल के मुझे वर्जीनिया की नंबर प्लेट मिली। तो उसके बाद हुआ यूँ कि मैंने इस जो अपनी हाउसिंग सोसाइटी है, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स की जो लोग रन करते हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की कि मेरी नंबर प्लेट चेंज हो गई है। तो रात को क्या हुआ है कि इस टोइंग कंपनी वालों ने मेरी गाड़ी टो की है और उसको ला के एक 7-8 माइल दूर हमारे घर से इस एक यार्ड में खड़ी कर दी। तो अब मैं यहाँ से ये गाड़ी लेने आया था, तो सुबह पहले तो मुझे इतनी परेशानी हुई, मैं समझो मेरी गाड़ी खुदा न खासा चोरी हो गई है। एक दूसरे को कॉल, फिर मुझे पता, क्योंकि मैंने पार्किंग गाड़ी टो करने की कोई रीज़न नहीं बनती थी, यानी कोई ऐसी वजह नहीं बनती थी कि उसका कोई इस तरह सिस्टम हो कि मेरी गाड़ी को टो किया जाए। तो क्या हुआ जनाब कि मेरी गाड़ी जब इन्होंने टो की है, तो मैं सोच रहा था कि वजह क्या है, तो मैं मुख्तलिफ़ वजूहात पे वो कर रहा था, क्योंकि गाड़ी जो अलॉटेड एरिया था उसी में खड़ी थी, कोई इस तरह इशू नहीं था, एज सच कोई बड़ा इशू नहीं था। तो मैंने दोस्तों को कॉल किया, तो फिर एक दोस्त ने मुझे बताया कि भाई ये जो है I'm going, this is my car, I'm going, thanks, okay, oh I'm leaving। तो वो जनाब ये देखें, ये अरब लोग हैं जो ये कंपनी रन करते हैं। तो मुझे परेशानी हुई कि क्या वजह है कि मेरी गाड़ी नहीं, मैं पहले तो यही सोच रहा था कि गाड़ी चोरी हो गई है, खुदा ना खास्ता। खैर मैंने दोस्तों से रब्ता किया, तो उन्होंने बताया कि भाई ये आपकी गाड़ी टो हुई है, आप टो कंपनी को अपनी सोसाइटी के लोगों से पता करें। सुबह मैंने बच्चों को स्कूल भी छोड़ना था, तो वो फिर मेरी बेगम उनको पैदल ही स्कूल ले गई, वो स्कूल भी लेट हो गए। फिर वहाँ पे मेरे एक पड़ोसी ने मुझे हेल्प किया, उन्होंने मुझे, उनकी गाड़ी भी कुछ अर्सा पहले टो हुई थी, तो वो मुझे इधर लेकर आए। इधर लेकर आए तो मैं वॉलेट अपने साथ लाना भूल गया, क्योंकि अमेरिका में वॉलेट पेमेंट पैसों से नहीं होती, ज़्यादातर आपके पास फ़ोन में ही एप्पल पे या इस तरह की गूगल पे होता है। मेरे पास दोनों है, एप्पल पे भी है और गूगल पे भी है, तो मैं मनी कैरी नहीं करता, ना ही मैं कार्ड कैरी करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे वो लेकर आए सुबह, तो मैं इधर आया तो इन्होंने कहा भाई आपकी गाड़ी इस वजह से चोरी टैग हुई है, टो हुई है कि आपकी ये नंबर प्लेट और ये मैच नहीं कर रहे थे। खैर मैं वो इनके साथ बड़ी वो की है कि भाई ये मेरे पास वो पुराने नंबर प्लेट्स भी पड़े, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो नंबर प्लेट्स हैं मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि वो मेरी गाड़ी में ही पड़े हुए, यानी ये पुरानी प्लेट्स हैं, देखें ये भी गाड़ी में ही पड़ी हुई हैं। तो वो ये लोग तो नहीं मानते, ये कहते हैं भाई अब आपने ये गलती कर दी है, अब ये गाड़ी टो होगी। तो खैर वो फिर इनके साथ मैंने पेमेंट करने की कोशिश की, तो वो कह रहे हैं कि एप्पल पे भी नहीं है।
तो फिर दोबारा मैं ऊबर में बैठ के गया अपने घर, फिर उधर से ऑफिस गया, उनसे जो रिक्वायरमेंट होती है वो ली जो अपनी हाउसिंग सोसाइटी की, और फिर इधर आया। तो तकरीबन ये $30-40 की मुझे ऊबर की भी किराया देना पड़ा। तो लोग कहते हैं अमेरिका में आप डॉलर से खेलते हैं। अब कल पूरा दिन मैंने $120 कमाए हैं और $180 जो है वो मेरा इसमें ही वो हो गया। मुझे यानी मैं आपको वो दिखाता हूँ अभी जो मुझे इन्होंने वो दी है, तो वो देख लें आप और आप खुद अंदाज़ा करें कि क्या हाल है और क्या सूरत हाल है। ये देखिए जी जनाब, तो मुझे तकरीबन $230 इसका ख़र्चा पड़ा है। तो ये तो रूटीन का हिस्सा ये ज़िंदगी में होता है, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर बंदे के साथ ही होता है। तो चलें इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद बताऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। खुदा हाफ़िज़।